हम जैसे अनपढ़ भी अति सरलता के साथ उस शब्द को हम समझ पा सकते हैं। हमारे लिए सरलता लाए हैं, सरसता लाए हैं, सुगमता लाए हैं। एक ऐसे सुंदर व्याख्या, हर व्याख्या इतना सुंदर रूप से सरल बांग्ला भाषा में, जो बांग्ला जानते हैं उनके लिए। और हिंदी में भी हमारे हरिनाम प्रेस जो है उनका भी अवदान बहुत है। वो भी हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य की विशेष एक धारक वाहक है, जो हिंदी भाषा में जिस तरह से हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य को आगे बढ़ाए हैं हिंदी भाषा के माध्यम से, तो ये भी एक अद्भुत अवदान है हरिनाम प्रेस जो कर रहे हैं। वो हमारे गुरु भाई है। लेकिन जो व्याख्या अभी आपको मिल जाएगा हिंदी में हरिनाम प्रेस से। तो राधा गोविंद नाथ समस्त तत्व को इतना सरल सहज भाव से बांग्ला भाषा के माध्यम से उसका व्याख्या किए हैं। अगर ऐसा व्याख्या हमारे सामने नहीं होती तो शायद चैतन्य चरितामृत संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ विदित होना हम जैसे अनपढ़ के लिए बहुत कठिन हो जाता। समस्त तत्व रहते हुए भी, समस्त तत्व के निचोड़ रहते हुए भी हमारे अनुप्रवेश होना संभव नहीं था हम जैसे अनपढ़ के लिए। और जो विद्वान है उन तो वो जाने। लेकिन मैं इतना तो मैं कहूँगा कि विद्वान के लिए भी इस तरह से समस्त शास्त्रों का निचोड़, समस्त तत्व का निचोड़, इतना उनकी विद्वत्ता, विद्वान तो बहुत हुए, उनके विद्या था, डॉक्टरेट किए हैं, MA PhD कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिलीट किए हैं, MA किए हैं, MA डिलीट है। लेकिन MA डिलीट तो और भी हो सकते हैं, बहुतों हैं, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ी इस तरह से एक अद्भुत भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए उनके जो अवदान है, उनके तो ग्रंथ रचना है, उनकी जो रचनावली है, इस तरह से स्पष्ट रूप से एक साधारण लोग के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी सरस, सुगम, सरस कर दिए हैं। उनमें अनुप्रवेश के लिए, सनातन धर्म के लिए उनकी जो है गौड़ीय वैष्णव दर्शन है। अगर गौड़ीय वैष्णव दर्शन राधा गोविंद नाथ जी ने रचना नहीं करते तो शायद ही गौड़ीय वैष्णव तत्व संबंध में, माने हमारे अचिंत्य भेदाभेदवाद, हमारे जो मतवाद है अचिंत्य भेदाभेदवाद है, ये अचिंत्य भेदाभेदवाद को इतना सुंदर रूप से गौड़ीय वैष्णव दर्शन में कई खंडों में इतना सुंदर समस्त तत्व, समस्त सिद्धांत, वेद वेदांत उपनिषद से लेकर के संग्रह करके शास्त्रीय युक्ति के द्वारा इतना सुंदर रूप से स्थापना की है, जो कि साधारण के द्वारा गौड़ीय साहित्य अध्ययन करके इस तरह से ज्ञान प्राप्त करना कदापि शायद संभव नहीं, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन गौड़ीय वैष्णव दर्शन जो रचना किए हैं, ये शायद ऐसे विद्वत्ता, ऐसे तत्ववेत्ता शायद ही हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में आए होंगे, लेकिन हमारा तो ऐसी जानकारी है नहीं। इतना ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र के संबंध में उनका अनुप्रवेश नहीं था। कहाँ से कौन सा पुराण से सब श्लोक लेकर के हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य को इस तरह से समृद्ध किए हैं, जो कि साधारण के लिए वहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। लेकिन राधा गोविंद नाथ जी ने जो महाप्रभु की कृपा से जिस तरह से रचना किए हैं, ये अभूतपूर्व रचना है। विद्वत्ता के सीमा जैसे हमारे महाप्रभु के समय सर्व गोस्वामी और सब गोस्वामी गण आए थे, लेकिन जीव गोस्वामी जैसे ऐसे पंडित
पहले ना कभी हुआ है, भविष्य में होगा कि नहीं संदेह है। जीव गोस्वामी पाद जैसे इतना विद्वान, उनके अवदान, महाप्रभु की रचना है, महाप्रभु की कलेक्शन है। जीव गोस्वामी हमारे स्वरूप गोस्वामी के अंदर सबसे बड़े पंडित थे जीव गोस्वामी। वर्तमान युग में भी विद्वान तो बहुत आए हैं, लेकिन राधा गोविंदनाथ जिस तरह से सरल सहज रूप से बांग्ला भाषा के माध्यम से जिस तरह से वैष्णव साहित्य, वैष्णव समस्त सिद्धांत आदि को इतना सरल सहज रूप से वर्णन करके हम जैसे साधारण के लिए सुगम कर दिए हैं, इसलिए शायद गौड़ीय वैष्णव समाज वर्तमान जो हैं ये उनके पास कृतज्ञ रहेंगे। बांग्लादेश में जन्म लिए हैं, नोआखाली जिला में। उनके पिता के नाम है चंद्रमणि नाथ, माता है ब्रज सुंदरी देवी। ऐसे कुल में जन्म लिए हैं। बचपन में ही बड़े अद्भुत उनकी विद्वत्ता सब देख करके चमक जाती थी। तो इतना बचपन में इतना क्लास में फर्स्ट होते थे, प्रथम स्थान। उस तरह से बांग्लादेश में स्कूल में कॉलेज में अध्ययन करके फिर जाके आए हैं कलकत्ता में। उस समय तो ब्रिटिश पीरियड था, विभाजन हुआ नहीं था। पूर्व बांग्ला वर्तमान बांग्लादेश और भारत एक ही था। स्वाभाविक आना जाना चलता था। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन करके आए हैं कलकत्ता में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं। एमए करके फिर अध्यापना भी किए हैं, सेंट पॉल्स कॉलेज में अध्यापना किए हैं। वहाँ से फिर शायद कोई कारणवश चले गए हैं कुमिल्ला जिला में विक्टोरिया कॉलेज, वहाँ जाके अध्यापना किए हैं। वहाँ अध्यक्ष भी हुए हैं विक्टोरिया कॉलेज के बहुत दिन। उसके बाद कलकत्ता में भी आए हैं, वहाँ भी अध्यापना किए हैं। फिर यहाँ से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिलीट प्राप्त किए हैं। बहुत सारी उपाधि, बहुत जगह बहुत सारी उपाधि प्राप्त किए हैं। विद्या वाचस्पति, भक्ति रत्न, वैष्णव साहित्य रत्न, ऐसे ऐसे बहुतों उपाधि जगह जहाँ गए हैं वहाँ ऐसे उपाधि से उनको अलंकृत किए हैं। ऐसे उपाधि 19वीं शताब्दी में आए हैं। 20वीं शताब्दी के अंत तक ये धर्म प्रचार में लगे रहे। वैष्णव धर्म प्रचार के लिए चारों ओर यहाँ तहाँ सभा समिति गठन करना, तत्सहित समाज सेवा, लोक कल्याण के लिए भी उनका बहुत अवदान है। नाम तो उतना तो शायद उतना प्रचार हुआ नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका जो अवदान है, तो जो गौड़ीय वैष्णव प्रेमी साधक जो हैं उनको शायद भूलेंगे नहीं। उनका अवदान जो है हमारे लिए इतना सहज सरल सरस सुगम कर दिए हैं। गौड़ीय वैष्णव साहित्य, चैतन्य चरितामृत की टीका करके चैतन्य चरितामृत में अनुप्रवेश, लीला तत्व, रस तत्व आदि, जो कि अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, बहुत कठिन तत्व है सब। मंजरी साधन निरूपण, गुरु तत्व विषय में, जीव तत्व विषय में इतना सुंदर रूप से, इतना सुंदर सरल बांग्ला के माध्यम से वर्णन किए हैं, जो कि शब्द के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं। सीधा बात है, शब्दों के द्वारा वहाँ सही वर्णन होना संभव नहीं है। सिर्फ मुख रह करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ही कर सकते हैं। हे महापुरुष, हे महान पुरुष, आपके जो अवदान है गौड़ीय वैष्णव जब तक रहेंगे तब तक याद करेंगे आपको। 90 साल उम्र में शरीर त्यागे हैं। आज से 50 साल पहले शरीर त्याग करके चले गए हैं नित्य धाम, महाप्रभु के धाम चले गए हैं। हमको आदेश किए हैं सब बांग्ला के भक्त वृंदो, आप उनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ आलोकपात कीजिए। हम तो मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं, कोई ज्ञान नहीं, फिर भी उनके आदेश पालन करने के लिए, थोड़ा सा अपने वचन को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा
कोशिश किए हैं, मैं उनके चरण कमल में धन्यवाद प्रणति निवेदन करता हूँ, श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। षड गोस्वामियों का ये दो गोस्वामियों के नाम क्यों नहीं आते? हैं तो अष्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एक और लोकनाथ गोस्वामी। ये अष्ट गोस्वामी हैं, फिर भी षड गोस्वामियों के षड गोस्वामी ऐसा है, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बहुत पीछे आए हैं, बहुत पीछे। तो पहले आए हैं ये षड गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये समसामयिक एक ही समय में ब्रज में आए हैं, इसलिए इनके नाम ही प्रसिद्धि है। और वो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बहुत पीछे आए हैं। और लोकनाथ गोस्वामी ये ऐसे सुनने में आता है, ये मना कर दिए हैं, जो भाई हम ब्रज में आए हैं, हमको अलग रहने दो, हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए। ऐसे वो अलग रहते थे, जिससे उनका कोई ना पहचान ना पाए, उनका नाम ना हो। माने देखो कितना निराभिमानी, कितनी भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ भूगर्भ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव छह जना भूगर्भ गोस्वामी 6 और 3 9 ना। वो जो लोकनाथ गोस्वामी की बात कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिए हैं, ऐसा कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी मना कर दिया है कि भाई तुम्हारा ग्रंथ में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, और सबको मना कर दिया है। तुम ग्रंथ रचना करते हो ठीक है, लेकिन हमारे नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है, इतना दीनता, इतना विनम्रता। इसलिए ये दो गोस्वामी का नाम ज़्यादा सुनने में आता नहीं है, लेकिन है अष्ट गोस्वामी। जैसे हमारे अष्ट मंजरी है राधा रानी के, अष्ट प्रधान मंजरी, अष्ट प्रधान सखी, वही आए हैं। महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए हैं तो उनके साथ साथ आए हैं। अष्ट जो प्रधान सखी है वो है स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सेन शिवानंद, बसु रामानंद, गोविंद नंद ठाकुर, माधव घोष, गोविंद घोष, वासु घोष। ये अष्ट जो सखी हैं, अष्ट सखी इस प्रधान बन के महाप्रभु के साथ आए हैं। और ये अष्ट मंजरी जो प्रधाना है, वो प्रधाना जो मंजरी के ज्योतिश्वरी है, अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्ट मंजरी, अष्ट प्रधाना। अष्ट प्रधाना मंजरी जो है, ये रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी है। ये आए हैं महाप्रभु के साथ, नित्य पार्षद। ये जीव कोटि के है नहीं, ये सब पार्षद कोटि के है ना। तो इनका ही सब महाप्रभु के संबंध में जो भी रचना की है, इनके अवदान सर्वोपरि है। ये हमारे षड गोस्वामी, ऐसे लीला में तो और भी बहुत सारे सब पार्षद गोलोक धाम से सब समस्त परिकर लेके आए हैं। तो बहुतों कहते हैं जो जब परिकर सब लेके आए हैं, यहाँ भी लीला रचना की है, तो क्या गोलोक धाम खाली हो गया? कृष्ण आए हैं, राधा रानी आए हैं, सभी, तो भाई गोलोक धाम खाली हो गया? और वो नित्य लीला है, और यहाँ भी लीला भगवान प्रदर्शन करने के लिए, कलियुग को उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए, उनके जो दिव्य लोक के जो प्रेम वो प्रदान करने के लिए आए हैं। कृपा पूर्वक अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु, जो किसी युग में किसी ने कभी दिया नहीं, कोई अवतार ने दिया नहीं, वो वस्तु देने के लिए महाप्रभु आए हैं। तो गोलोक धाम खाली हो गया? होना चाहिए नहीं? बाबा बोलो, नहीं था बाबा। बाबा एक स्वरूप से तो वहाँ पर धाम में रहते हैं, उन्हीं से एक स्वरूप यहाँ पर भी लीला करने। हाँ, ये नहीं थे वो कथावाचक है ना, नहीं थे वो ठीक बोले हैं, जानते हैं नहीं थे बाबा भी। क्या बोल रहा है?
एक स्वरूप में वहाँ रहते हैं। ये अचिंत शक्ति हैं, जब नित्य धाम में जाते हैं ना तो अचिंत शक्ति क्रियाशील होती है। अचिंत शक्ति के द्वारा एक स्वरूप में यहाँ आते हैं और एक स्वरूप में वहाँ रह जाते हैं। वहाँ नित्य लीला कभी खंडित नहीं होती है। नित्य बाबा ठीक है, ये है उत्तर, ऐसा है। फिर जाते हैं, जा करके फिर उसी स्वरूप में विलय हो जाते हैं। ये अचिंत है। इसीलिए हमारे ये जो भजन जो है ये है अचिंत लीला शक्ति के अधीन। यह इसीलिए हमारे मतवाद को कहती है अचिंत भेदाभेदवाद। अचिंत भेदाभेदवाद। लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु अपने से बड़े मानते थे, उम्र में भी शायद बड़े थे। देखो तो ये तो जसवाड़ जिला से आए, अद्वैत प्रभु से दीक्षा ग्रहण किए हैं। उसके बाद महाप्रभु ही उनको भेजे हैं जो तुम जाओ वृंदावन में। पहले आए हैं लोकनाथ गोस्वामी हैं। मैं पीछे जाऊंगा सन्यास। मैं सन्यास लेकर पीछे जाऊंगा, तुम पहले जाओ। तुम पहले जाओ। तुम जा करके वहाँ लुप्त तीर्थ उद्धार करो, ऐसे महाप्रभु आग्रह करके उनको भेजे। पहले आए हैं लोकनाथ गोस्वामी, है ना। तो उम्र में बड़े थे कि छोटे थे, इस संबंध में तो स्पष्ट रूप से कुछ मिलता नहीं है जी। शायद समसामयिक होगा। महाप्रभु की उम्र तो ज़्यादा नहीं था उस समय, तो अगर विचार किया जाए शायद समसामयिक होगा उम्र से। माना गणेश दास जी को जो भक्तमाल है वहाँ में लोकनाथ गोस्वामी का जीवनी संक्षेप में बोला। और उस दिन जो उमराई में अनुष्ठान हुआ ना, उसमें भी माने बंगाली में छप्पा के माने लोकनाथ प्रभु का जीवनी दिया, तो संक्षेप में। और वो थोड़ा विस्तार में भक्तमाल में है लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र। तो चैतन्य महाप्रभु का मैंने बहुत बचपन से जब भी सुना था ना, चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा प्रेमी था। और नवद्वीप में आया भी। नवद्वीप में आया क्या पहले तो अपना शास्त्र व्याकरण और साहित्य सब कुछ घर में पढ़ लिया था, और वेद पढ़ने के लिए अद्वैत प्रभु का टोल में आया। और उस टाइम माने चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ने के लिए अद्वैताचार्य जी की टोल में जाते थे। वहाँ ऐसे पढ़ने में आया जो वो एक ही टोल में दोनों स्टूडेंट था, छात्र था। माने चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ते थे और लोकनाथ गोस्वामी पढ़ते थे। तो जैसे सुदामा और कृष्ण पढ़ते थे ना, ऐसा उनके साथ उनको मैत्रता बहुत जोर की हो गया। इतना मैत्रता इनका भी नहीं रह नहीं पाएगा, इनके भी नहीं रह नहीं पाएगा। तो उस वक्त बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ठान लिया जो हमको संन्यास लेना है और समस्त जीव को प्रेम दान करना है, तो इसको तो विरह हो जाएगा। ये नवद्वीप में रहे तो इसको विरह हो जाएगा। तो बोला देखो भाई, हमको तो संन्यास लेना है और जाकर वृंदावन में जाना भी है, रहना भी है, और सर्वगोस्वामी भी जाएगा, रूप सनातन जाएगा। तो इसलिए तुम पहले वृंदावन चला जाओ। तो पहले तो माना नहीं, बोला ये आया जब तभी बोला, जब महाप्रभु को सुना जे आपको चरण में हमको स्थान दे दो और आपको चरण को नित्य किंकर समझो, जैसा बोलो जैसा करो, हमारा कोई सत्ता नहीं, सब सत्ता आपका है। तो महाप्रभु उनको बहुत समझा, माने इतना प्रेम गहरा हो गया था, दोनों एक छोड़ के दूसरे रहते नहीं। तो बोला देखिए तुम ऐसा नहीं करो, तुम पहले जाओ वृंदावन, मैं पीछे जगन्नाथपुरी होकर मैं पीछे आऊँगा। तो ऐसा बोल के उनका विदाई दे दिया। अब इधर में जब जब महाप्रभु दक्षिण भारत में आया, जब जब महाप्रभु वृंदावन में आने लगे, ये पागल की बराबर हो गया महाप्रभु। एक बार तो दक्षिण भारत के लिए जब रंगना माने श्रीरंग में महाप्रभु चातुर्मास कर रहा था, इन्होंने यहाँ से यात्रा कर लिया। और यात्रा करते करते माने श्रीरंगम की थोड़ा आगे जब पहुँचा तब खबर आया कि महाप्रभु यहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से लौट के फिर वृंदावन आया। फिर जब वृंदावन में आया, वृंदावन आने के बाद तो वो वृंदावन जब आया तब वृंदावन से फिर सुना जैसा महाप्रभु आ रहा है वृंदावन। और फिर रवाना हुआ तो महाप्रभु स्वप्न में आया, बोला तुम ब्रज की बाहर मत आओ, ब्रज में रहो, मैं तुम्हारे साथ मिल लेंगे। इसके बाद मन करो रूप सनातन आया, उनके साथ मिले। बीच में लोकनाथ गोस्वामी बाद बहुत तीव्र भजन किया। करने के बाद उमराई गांव में इनको श्री जी का विशेष कुछ कृपा हुआ
और वो कृपा होते हुए तो एक दिन माने करो उनकी शरण में सेवा करते ज़्यादा, माने जैसे स्मरणात्मिका, माने जैसा माने मानसी सेवा में इन्होंने बहुत दक्ष था। तो ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी को भोग राग, ठाकुर जी को नहाना धोना, सब काम मानसी में करते थे। एक दिन उनको मन में हठात भावना का परिवर्तन हो गया, उनको मन में इतना विरह आ गया जो साक्षात क्यों नहीं आते हो हमारे पास। जब मानसी सेवा में मैं ऐसा देखता हूँ, तुम प्रत्यक्ष क्यों नहीं दर्शन देते हो। तो वो दिन रोते रोते उन्होंने सो गया। तब वो लोग माने राधा विनोद जी सपने में आया, बोला हम यहीं रह रहे हूँ, तुम हमको उठा लो और जैसा तुम चाहते हो प्रत्यक्ष रूप में हम तुम्हारे साथ मिलेंगे भी, लेकिन विग्रह के रूप में तुम हमको यहाँ से उद्धार करो। तो उमराई गांव के पास जो किशोरी कुंड है, वहाँ से उन्होंने वो ठाकुर जी को, राधा विनोद जी को उन्होंने उद्धार किया। राधा विनोद को उद्धार करने के बाद उनको मानसी सेवा एवं प्रत्यक्ष सेवा बहुत ही माने आनंद से करते थे, बहुत आग्रह के साथ, बहुत तरह का उत्सव ऐसा। तब गांव वाला बहुत बोला जी महाराज एक मंदिर बना दो, अच्छा से कुटिया बना दो। बोला नहीं नहीं, हमारा कुटिया और मंदिर होने से इसके भीतर जो हमारा अपना भाव है ये छूट जाएगा। ऐसा करके रहे और बहुत दिन। और जो लीला है माने उमराई में, ऐसा सुना जो रनबारी उमराई और छाता में राधा रानी की, ये ब्रज का महारानी व महाराजा कौन है, ब्रज का मालकिन व मालिक कौन है। तो इसमें ठाकुर जी के ग्रुप में और सखियों को ग्रुप में कोई विवाद चले। तो विवाद चलने में तो बोला देखिए ये ब्रज का और वृंदावन का सब जगह मालिक राधा रानी है। तो बोला मालिक जब राधा रानी है तो राधा रानी को मालिक होना भी चाहिए। तो उमराई में ये लीला हुआ था और उन्होंने उमराई में वो लीला दर्शन किया, बस ऐसा अनुभव किया। और बाद में मन करो तो ऐसा सुना जो रनबाड़ी में दोनों को साथ बचसा हुआ, फिर उमराई में हुआ रानी। और छत्रवन माने छाता में अपना छत्र धारण किया, करने के बाद वो लीला हुआ। और इसके बाद में जब ये और व्याकुल हो गया महाप्रभु को पाने के दर्शन के लिए, तब नरोत्तम ठाकुर आया। नरोत्तम ठाकुर भेजा, नरोत्तम ठाकुर आकर इनको दीक्षा करने के लिए पहले तो बहुत सेवा किया। उमराई में ही सेवा हुआ। उमराई में जाकर उन्होंने उनको जहाँ जंगल जाते हो झाड़ी साफ करना, उनको झाड़ू बहारू करना। बाद में नरोत्तम ठाकुर को बहुत टालने के बाद जीव गोस्वामी पाद ने आदेश दिया कि देखो ये महाप्रभु की इच्छा है, तुम इसको शिष्य बनाओ। उसके बाद में नरोत्तम ठाकुर उनको सेवा करने लगे और ये गुरु शिष्य दोनों उमराई में रहते थे। और बाद में तो एक घटना घट गया, माने वो बालक बच्चा जो है पानी पीने के लिए आते थे और तंग करते थे। तो ये तो बहुत त्यागी था लोकनाथ जी, बोलते डिस्टर्ब करेगा। और बाद में सेवा करते थे। एक दिन गुरु शिष्य का ऐसा भावना, बोले एक काम करो, देखो बात है ना, तुम्हारे मन में जब इतना भावना है, इनको सेवा का भावना हो, तुम जाओ गौर मंडली, महाप्रभु की इच्छा है तुम वहाँ प्रचार प्रसार करो। बाद में तो ये अगर खेतुरी धाम में नरोत्तम ठाकुर किया। और नरोत्तम ठाकुर को जो संगीत है गौरानहाटी ने किया, उसके इतना आकर्षित सुर था कि जब अधिवास हुआ माँ जानवा था और रघुनंदन ठाकुर था और उसमें सपरिकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया। सपरिकर जितना था और जितना समय अधिवास हुआ उतना टाइम सब नृत्य किया। सब चैतन्य महाप्रभु को भी देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा, अद्वैत प्रभु को देखा, गौधर पंडित को देखा। और इधर श्यामानंद प्रभु तो आपको रामचंद्र कविराज गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर और माँ जानवा, ये सब था। इसके साथ मिलन हुआ और क्षेत्रीय मिलन जो बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब भी कीर्तन उनको सुर समाप्त हुआ तो तुरंत सब गणेश हो गया। ऐसा सब मिलेगा। क्यों खेतुरी में ही हुआ। 3 धाम का जितना परिकर था वहाँ आया था। ये नरोत्तम ठाकुर ही किया, इससे आगे ऐसा नित्य लीला से ऐसा कोई नहीं आया। ये नरोत्तम ठाकुर की विशेष कृपा था। और नरोत्तम ठाकुर साक्षात नित्यानंद प्रभु की द्वितीय स्वरूप था। श्यामानंद प्रभु अद्वैत प्रभु का द्वितीय स्वरूप था। रामचंद्र कविराज गौधर पंडित का द्वितीय स्वरूप था। और चैतन्य महाप्रभु 2 स्वरूप में आया। আর 2 বার মাতা অনতি বিলম্বে অবতীর্ণ হইব, আর 2 বার মাতা সংকীর্তন রঙ্গে अवतीर्ण हईब माता अनति विलम्बे। तो एक वीरचंद्र प्रभु जो है ऐश्वर्यांग से आया था, जो हाँ और माधुर्य में आया श्रीनिवास आचार्य रूप में, माधुर्य रूप में श्रीनिवास आचार्य के रूप में आया था। तो ये 5 आ गए ना,
चैतन्य महाप्रभु हुआ, नित्यानंद प्रभु हुआ, अद्वैत प्रभु हुआ, गदाधर पंडित हुआ और श्रीवास पंडित हुआ। ये रसिकानंद जो है, रसिकानंद प्रभु। हाँ, ये 5। तो ये है हमारा पराचार्य। ये जो गौर भजन का जो पद्धति, गौर भजन का जो मंत्र, गौर भजन का जो मंत्र गायत्री, नित्यानंद मंत्र गायत्री, ये पराचार्य मिल के गौरेश्वर संप्रदाय में स्थापित किया। वो पहले ऐसे मैंने सुना, आप सुना कि ना, हमारा विग्रह के साथ पहले राधा रानी था नहीं, माँ जन्नबा आया और माँ जन्नबा आया, सबको श्रीजी बना के गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर दामोदर सबके पास किशोरी जी को विराजमान करा। जुगल उपासना था लेकिन राधा रानी था नहीं। राधा रानी जैसा भी आपका बांके बिहारी में व राधा रमन में थोड़ा शिलाखंड के ऊपर होता है, गद्दी सेवा होती हाँ हाँ, किंतु रूप माना हाँ, तो विग्रह ये सेवा जयपुर से पहले गोविंद जी के दिया, बाद में धीरे धीरे जहाँ जहाँ माँ जन्नबा गया तो राधा रानी को विग्रह स्थापन करके जुगल उपासना का ज़्यादा माना बहुत विस्तार किया माँ जन्नबा ने। माँ जन्नबा जय जय श्री राधा। राधा उपासना तो हमारा मुख्य प्रधान है। राधा रानी उपासना तो हमारे मुख्य प्रधान। कौन बड़ी थी?